पर पहले क्या आता था, 2 पार्ट में आता था। ये पहले 7 होते थे, फिर 8 से लेकर आगे चलता था। देखते इमीडिएटली पता लग जाता कि यहाँ से 8 से शुरू हो रहा है, 8, 9, 10 और ये 11 पर मैंने करेक्ट। ये करेक्शन हो गए पूरे। देखिए मैंने आरसी जंक्शन A1 हो गया और रेजिस्टेंस जंक्शन जो हो गया वो कितना हो गया, एलईडी पिन। एलईडी को मैंने दिखाना है, यहाँ पर जो हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ दिखाना है। एलईडी पिन का मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है 9। और जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे सबके एंड में जाकर हम सेमीकोलन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। करेक्ट है। उसके बाद मैंने फ्लोट वैल इज इक्वल टू 0.0 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज आनी है वो हमारे पास अल्टीमेटली फ्रैक्शन में आनी है। 3.14 वोल्टेज, 3.15 वोल्टेज, 4.7 वोल्टेज, 4.87 वोल्टेज ऐसे आने हैं। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए हम जो वेरिएबल का जो टाइप होता है वो उसको हम फ्लोट कहते हैं। तो मैंने एक वैल ले लिया, वैल्यू ले ली जिसमें हम किसी चीज को स्टोर करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 10। ओके, तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 12, z इज इक्वल टू 15, x प्लस y इज इक्वल टू होगा जो भी दोनों वैल्यू होगी वो हो जाएगा। तो इसी तरह हम वेरिएबल का नाम ले रहे हैं इस वैल नाम के वेरिएबल में। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, यू आर फ्री, एक्सेप्ट इनके रिजर्व वर्ड को यूज करके बाकी कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो वैल नाम, वैल मतलब वैल्यू, आई वांट टू नो। तो लॉजिकल नाम अगर आप रखेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। तो वैल इज इक्वल, फिर मैंने इसमें एक वेरिएबल और लिया है R, कैपिटल R। इस प्रोग्राम में उसकी जरूरत नहीं है, इस प्रोग्राम में उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, पर मैंने ले रखा है तो उसको मैं हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। तो R इज इक्वल टू 10,000 मैंने ले लिया, 10K ले लिया। ठीक है, तो शायद यहाँ पर मैंने 10K ही वैल्यू, हाँ ये 10K ही लगा रखा है। दिस इज ब्राउन ब्लैक एंड ऑरेंज। हाँ, ब्राउन ब्लैक एंड ऑरेंज मीन्स 10K। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद मैंने कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर शो कर रखी है, ताकि जब मैं दोबारा से अब करने लगूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, जब मैं करने लगूँ तो मुझे याद रहे कि मुझे कितनी वैल्यू का यहाँ पर कैपेसिटर लगाना है, रेजिस्टेंस लगानी है या कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, एंड देन मैंने TC को कैलकुलेट किया है, R इंटू C के बराबर है। तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय C होता है। उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो आप कैलकुलेट करेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उस समय वैल्यू जो आएंगे उसके हिसाब से आप RC की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और आप देखेंगे कि RC की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी ये कैलकुलेशन से आती है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटीजर डेल इज इक्वल टू 5000 कर दिया है। इंटीजर डेल जरूरी नहीं है कि मैं डेल R करूँ या डेल Y करूँ, तो मैंने डेल ले लिया। डेल इज इक्वल टू मैंने कितना कर दिया, 5000 कर दिया, यानी कि 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड का गैप। उसके बाद मेरे पास आता है वायर्ड सेटअप। वायर्ड सेटअप में हम क्या करते हैं, पिन बोर्ड्स बताते हैं। ठीक है, अब पिन बोर्ड किस किस चीज के बताएंगे, एलईडी पिन लगा रहे हैं तो एलईडी पिन का तो होना ही चाहिए ना। ठीक है ना, एलईडी पिन का पिन बोर्ड होना ही चाहिए। दूसरा आप क्या लगा रहे हैं, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। पिन जो है, पिन बोर्ड रेजिस्टेंस पिन का, जो ये रेजिस्टेंस पिन है उसका, क्योंकि ये किसी न किसी पिन को लग रहा है, ये जो पॉइंट है वो किसी न किसी पिन को लग रहा है, तो इसलिए इसका पिन बोर्ड बताना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस का जो पिन बोर्ड है वो मेरे पास क्या है, बोला आउटपुट है, क्योंकि वो हमें बताएगा कि कितनी रेजिस्टेंस है। ओके, पिन बोर्ड RC जंक्शन का ये जो पॉइंट पिन बोर्ड है, ये जंक्शन का, ये हमारे पास इनपुट मोड है, क्योंकि वो रीड करेगा, वहां पर वो वैल्यू को रीड करेगा। जब रीड करेगा तो इनपुट हो गया, जब कोई चीज आपको देगा, मोटर चल रही है तो आउटपुट हो गया, आपको लाइट आ रही है तो आउटपुट हो गया, कोई साउंड आ रहा है तो आउटपुट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पिन मोड हो गए। उसके बाद हमारे पास एक लाइन है, देखिए 3 चीजें हो गई और एक लाइन है हमारे पास, सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन
उसके साथ लिखा हुआ है मेरे पास 906 बाइट्स पर सेकेंड की इसकी प्रोसेसिंग होती है। एक सेकेंड में 9,600 बाइट्स को ये रीड करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, सफिशिएंटली गुड। तो ये तब इसलिए लिया जाता है ताकि हम इसको सीरियल मॉनिटर पर दिखा सकें। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर जो राइट कॉर्नर है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, राइट कॉर्नर पर शायद दिखाई दे जाए, दिखाई देगा ये दिखाई देगा टिकट डाल कैसे आ रहा था जब मैं टिकट चल रहा हूँ देखिए जो यहाँ पर है ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इधर देखिए, यहाँ पर आगे है इस तरफ आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके नीचे, ये क्या लिखा है सीरियल, ठीक है। ये सीरियल मॉनिटर है, इसके ऊपर सारी चीज आपको दिखाई देगी, करेक्ट है। अब इसमें पिन मोड हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अब उसके बाद आता है ये लूप, वर्ड लूप। एक तो वाइड सेटअप हो गया, दूसरा वर्ड लूप। वर्ड लूप में क्या होगा, ये है हमारे पास सीरियल। यहाँ पर हमें एडजस्ट करके दबाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। वो अभी आपको बता देते हैं। इसके बाद मैंने वर्ड सेटअप में एक बार मैंने 15,000 डेल में वैल्यू को मैंने डिले को 15,000 कर दिया है। वो इसलिए किया है कि हो सकता है जिस समय हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस समय हमारा कैपेसिटर पहले ही कुछ चार्ज हो, तो जब डिस्चार्जिंग का हमारा वो आएगा टाइम आएगा उस समय वो उसको पहले डिस्चार्ज कर देगा। सेटअप में जो भी कुछ लिखा जाता है वो एक बार उसको कम्प्लीटली वॉश करके, यानी कि कैपेसिटर को कम्प्लीटली डिस्चार्ज करने के बाद अपने एक्शन को स्टार्ट करेगा। लूप में मैंने सिर्फ दो चीजें लिखी, क्या है ये, चार्जिंग, वर्ड नहीं लिखा इसके साथ, लिखा कहीं वर्ड, चार्जिंग और दो ब्रैकेट क्लोजिंग एंड। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, डिस्चार्जिंग। यानी कि लूप में क्या होता है, पहली इंस्ट्रक्शन चलती है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, फिर पहली इंस्ट्रक्शन, फिर ऐसे घूमकर, फिर पहली इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, ऐसे वो करता है, ठीक है। तो ये चार्जिंग कैसे बने, चार्जिंग का एक फंक्शन है। मैंने आपको बताया जब भी कोई वर्ड आपको लिखा हो और उसके सामने क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखी हो तो वो एक फंक्शन होता है, और फंक्शन हम खुद डिफाइन करते हैं। फंक्शन में हम खुद देखते लिखते हैं, हमने क्या लिखा है जरा उसको देखिए। वाइड चार्जिंग, वहां पर सिर्फ हमने चार्जिंग लिखा था, क्योंकि हमने चार्जिंग नाम का फंक्शन बनाया है तो हम चार्जिंग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो
जब किसी चीज को कॉल करना होता है तो सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो लूप में हमने क्या लिखा है, चार्जिंग, जबकि चार्जिंग हमें पता है कि वो एक फंक्शन है, वो फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, ठीक है। वो हमने डिफाइन कैसे किया है जरा देखिए वर्ड चार्जिंग में वर्ड या कर रहा हूँ डिफाइन चार्जिंग फंक्शन। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ वर्ड चार्जिंग और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, एक उसके बाद एक ब्लॉक। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई फंक्शन बनाया जाता है, जब भी कोई कंट्रोल होता है, उसके लिए एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हमारे पास एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ये देखिए जरा, इसमें मैंने क्या लिखा है, while val is less than, पहले चार्जिंग है ना, serial dot print line, ये एक इनका अपना एक फंक्शन है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। मैंने आपको कहा था प्रिंट आप वर्ड ले नहीं सकते एज ए वेरिएबल। इसी तरह प्रिंट एलन, एक है प्रिंट और एक है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन का मतलब होगा कि उसके बाद अगली रो पर चला जाएगा, और प्रिंट पर क्या आएगा, प्रिंट पर क्या होगा कि प्रिंट के बाद जो भी कुछ चीज आपको दिखा रहे होंगे वो हमारे पास उसके कंटिन्यूटी में आ जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको बाद में पता लग जाएगा थोड़ा सा। while val is less than 1018, मुझे लिखना चाहिए था while val is less than equal to 1024 लिखना चाहिए, 1024, ठीक है। पर ऊपर मैंने वैल की वैल्यू कितनी डिफाइन की है, 0। आपने देखा होगा शुरू में मैंने जब वैल डिफाइन किया है, जब वैल डिफाइन किया जब, तो वैल की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, सोट वैल इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग मैंने उसकी वैल की वैल्यू क्या दे दी है, 0 दे दी है। उसके बाद मैं उसकी चार्जिंग पर आ रहा हूँ। चार्जिंग पर मैं क्या कर रहा हूँ, चार्जिंग पर मैं कर रहा हूँ उसको कि while वैल इज लेस देन इक्वल टू 1018, क्या ये लेस देन 1018 है, 0 डेफिनेटली लेस देन 1018, 0 1000 से तो कम होगा ही होगा ना। तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे, जब तक मैंने क्या किया, while वैल इज लेस देन इक्वल टू 1018, तब तक आप जो नीचे लिखी हुई है चीजें उसको करते रहो। उसमें क्या लिखा हुआ है फिर वहां पर, while this वैल इज इक्वल टू, अब हमारा ब्लॉक शुरू हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक शुरू हो गया। वैल इज इक्वल टू एनालॉग रीड, वैल इज इक्वल टू एनालॉग रीड, और हमने ये पिन जो है वो कहां पर लगा रखी है, एनालॉग पिन पर लगा। ये रीड करेगा, किसको रीड करेगा, इस जंक्शन को रीड करेगा, इस जंक्शन को, ठीक है। तो देखिए ये प्रोग्राम इसमें बना हुआ है, मैंने खोल लिया इसको। अब इस प्रोग्राम को मैं वेरीफाई करूंगा कि ये प्रोग्राम ठीक है या नहीं, ठीक है। पर मैंने इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा, तो मैं एक कनेक्टर लेता हूं और इस कनेक्टर को इसके साथ कनेक्ट कर, और इसको फिर मैं लगा देता हूं अपने ये इसके साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि लैपटॉप इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसमें मैंने लगा दिया। लाइट आ गई, ऊपर लाइट भी आ गई, हाँ इट्स वर्किंग, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूं। पहला काम ये होता है, प्रोग्राम को लोड करने से पहले यहां पर हमारे पास, हाँ यहां पर एक टूल लिखा हुआ है, टूल दिखाई दे रहा है,
टूल पर जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड कहां पर लगा हुआ है, समझे? वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टूल कहां गया, ये टूल गया, यहाँ पर मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है और पहले ही यहाँ पर उनो लिखा हुआ है, आर्डिनो उनो लिखा हुआ है, मुझे आर्डिनो उनो लिखा हुआ है, ये देखिए। तो अगर आर्डिनो उनो न लिखा है, कुछ भी न लिखा है, तो फिर आप आगे जाते हैं, ये हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड के साथ फिर हमारे पास ये बोर्ड में फिर आगे बहुत सारे बोर्ड दिखा रहा है, ये ठीक है ना। आर्डिनो उनो है, आर्डिनो उनो मिनी है, आर्डिनो मेगा है। आर्डिनो मेगा कौन सा है हमारे पास? आर्डिनो मेगा मैंने अभी आपको ये दिखाएगा, आर्डिनो मेगा है। तो बहुत सारे बोर्ड ये दिखाए, तो जो आपके पास बोर्ड होगा उसी बोर्ड के हिसाब से आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है हमारे पास कॉम पोर्ट दिए, हमारे पास क्या है, वो पोर्ट कौन सा है? पोर्ट हमारे पास अब ये 12, 6 और 15 दिखा रहा है, हमें तो पता नहीं कौन सा पोर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमारा काम होता है, उससे ये हमारे पास काम क्या होता है, ये जो हमारा विंडो की जो आ रही है उस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम डिवाइस मैनेजर पर जाते हैं, डिवाइस मैनेजर पर, ये डिवाइस का मैनेजर पर जाते हैं और डिवाइस मैनेजर के बाद हमारे पास आ जाता है ये चीज। और यहाँ पर पोर्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर पोर्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो उसने दिखा दिया यूएसबी सीरियल पोर्ट जो है ना, यूएसबी सीरियल पोर्ट कॉम 15 पर है। वहां पर तो हमारे पास जो उसने दिखाए थे पर वो एक्चुअली वहां पर तो था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, यूएसबी सीरियल 15 पर है, तो इसको मुझे पता लग गया कि मेरे सीरियल 15 पर है। तो यहाँ पर जो पोर्ट आएगा, पोर्ट पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, पोर्ट 15 को सेलेक्ट करूंगा। अगर ऐसा नहीं करें तो ये प्रोग्राम लोड ही लोड हो गया, अब लोड करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये पता लग गया कि इसके पास बोर्ड कौन सा है और ये कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। जब ये दो बातें हो गई उसके बाद मैं यहाँ पर लोड करूंगा। ये देखिए अपलोड लिखा हुआ है, जैसे मैंने कर्सर इस पर दिया अपलोड, इसको मैंने वो कर दिया। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि वो अपलोडिंग डन अपलोडिंग का मतलब है इसके ऊपर अपलोडिंग हो गई, प्रोग्राम की अपलोडिंग भी हो गई, कनेक्शन भी हो गए, सिर्फ हमने इसको कनेक्ट किया। ये हमारे पास पिन नंबर 9 पर कनेक्ट है, ठीक है। तो पिन नंबर 9, अब वैसे तो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप चाहे ना करें। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जो यहाँ पर रीडिंग आ रही है मैं उस रीडिंग को दिखा रहा हूँ। ये सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट पर मैंने प्रेस किया, अभी नीचे रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये नीचे रीडिंग आएगी, चार्जिंग स्टार्ट्स, कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू 0.23, फिर कैपेसिटर वोल्टेज इज 0.28, फिर कैपेसिटर वोल्टेज इज 11 नंबर अभी आएगी।
और सस्ते आएगी पहला मैंने जो 15 सेकंड का दे रखा है उस 15 सेकंड की वजह से ये वेट कर रहा है फिलहाल। अगर मैं जंप हुआ है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कम जंप होगा। 3.88 से 4.32 सिर्फ आया, ठीक है। पहले 1.8 से 1.98 से 3.16 चला गया था। तो आप ये देखिए 4.32 से 4.58 और 4.58 से 4.75, सिर्फ बहुत कम डिफरेंस होता जा रहा है, यानी कि स्लो चार्जिंग हो रही है। तो ये जब चार्जिंग हो रही है, स्लो चार्जिंग हो रही है। अब ये जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपसे एक ऑब्जर्वेशन नोट करना भूल भी गया है, लिख दीजिए, दूसरी चार्जिंग हो जाएगी, चार्जिंग शुरू हो जाएगी, फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी, डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। आपने ग्राफ प्लॉट करना है। इट इज सच ए सिंपल थिंग एंड द प्रोग्राम इज एक्जेक्टली सेम। एंड ये जो प्रोग्राम इसके जो लिखा हुआ है वो एक्जेक्टली सेम है जो मैंने आपको पहले वहां पर बताया था। एक्चुअली मैंने किया था, वो प्रोग्राम पहले वहां से कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो मुझे सारा का सारा प्रोग्राम जो इसमें टिंकरकैड में लिखना नहीं पड़ा। टेक्स्ट आया, अपने उस मेन उस प्रोग्राम पर गया जो मैंने SPS के लिए किया था, आपको बताया था, वहां से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल A कंट्रोल C। कंट्रोल A कंट्रोल C क्या होता है? सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी। और उसके बाद यहाँ पर आया टिंकरकैड पर आया। टिंकरकैड में जो प्रोग्राम जैसे कोड है वहां पर मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया और उसके बाद उसको सिमुलेट कर दिया। सिमुलेट करने में क्या देर लगती है, कुछ भी नहीं है। और ये जो कनेक्शन है वो कैसे हुए हैं, वो कनेक्शन आपको मैंने करके दिखाई थे, ठीक है। वहां से आपको बोर्ड भी सेलेक्ट हो जाएगा, आर्डिनो का बोर्ड भी सेलेक्ट हो जाएगा, या जो आपका ब्रेड बोर्ड भी सेलेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन जो वायर्स हैं वो वायर सेलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ जिसको कनेक्ट करना चाहते हैं उसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसकी आउटपुट एक्सेल में आ जाएगी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो आर्डिनो इससे आ जाए, टिंकरकैड से आएगी, वो नहीं है, ठीक है ना। पर मैंने ये फोल्डर आपको दे रखा है, ये जो फोल्डर दे रखा है, ठीक है। इस फोल्डर में मैंने एक चीज दे रखी है, ये टेराटर्न फोल्डर जो है ये आपने इंस्टॉल कर देना। टेराटर्न ये मैंने स्पेशली दे रखा है आपको, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें जो डाटा सीरियल पोर्ट पर आ रहा है, तो सीरियल पोर्ट के डाटा को ये सीधा एक्सेप्शन में कॉपी। और एक जो है ना, मैंने आपको ये दे रखा है, ये CH341 SER। अगर आपका कोई आर्डिनो मान लीजिए हम खरीदते हैं और वो जो अलग अलग सप्लायर जो उसको सप्लाई करते हैं, अगर कोई सप्लायर जो है लो क्वालिटी का आपको दे देता है बाई चांस, मैटर ऑफ चांस, कभी होगा नहीं, पर अगर देता है तो इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये CH341 को आप इंस्टॉल करेंगे, वैसे भी इंस्टॉल कर लेना चाहिए, अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो उसके बाद हर बोर्ड वो आपका ठीक काम करेगा, एवरी बोर्ड।
मेरे 4-5 बोर्ड थे जो काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने जब इसको इंस्टॉल किया तो सभी बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया। तो और ये पूरा फोल्डर मैं आपको दे रहा हूँ, आप अगर आपके पास पेन ड्राइव हो तो मैं दे सकता हूँ। And I hope you will do that. और मैं थोड़ा-सा प्रोग्राम को नमस्कार। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੌਟ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। Thank you, sir. Thank you for sparing time and patience of students also. So, I am very thankful to you, sir. Thank you. शामे हो जी थोड़ा, शामे हो जी थोड़ा, तो पा रही है। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बैक साइड ना उसको उल्टा। ਆਰਾਮ से खिंची जाना 4-5 फोटो खिंच दे।